राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक समय ऐसा आता है वो सबके सामने आता है, जिसको अंतिम समय कहते हैं। क्योंकि जो आया है, इस संसार का नियम है, उसको जाना पड़ता है। ये बात पहले से कोई नहीं सोचता। पहले से कोई सोच ले तो भगवान के शरण के अतिरिक्त कोई उसको काम अच्छा नहीं लगेगा। भोजन, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये भी नहीं अच्छा लगता है। तो ये स्थिति सबकी आती है। और यहां तक कि कपिल भगवान थे, उनकी मां देवहूति थी, जो उनको जीते जी ब्रह्म स्थिति की प्राप्ति भई। तीन 23-26 जीव भाव उनका निवृत्त हो गया। निवृत्त जीवापत्तित्वात् क्षीण केशा अनिर्वृत्ति। और सभी क्लेश उनके मिट गए। 5 क्लेश होते हैं, ऐसी ऊंची स्थिति हो गई। ब्रह्मण्यवस्थित मतिर भगवत्यात्म संश्रय। निरंतर ब्रह्म में स्थित रही। चौबीस घंटा समाधि लगती थी। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत गुणश्रमा। और तब ये उनका शरीर फिर क्या हुआ? तद्देह परतः पोष्यो। शरीर में जब तक चेतना है, भोजन चाहिए, शरीर की क्रियाएं होती रहती हैं। मरने के पहले तक, ब्रह्म भाव प्राप्त होने के बाद भी तो वहां लिखते हैं सुखदेव जी, परतः पोष्यो। दूसरे लोग स्नान कराते थे, दूसरे लोग भोजन कराते थे, दूसरे लोग कपड़ा पहनाते थे,
ऐसी स्थिति हो गई। किंतु उनका शरीर दुर्बल नहीं हुआ, तेज दुर्बल नहीं हुआ। क्योंकि उनको मानसिक कोई आधी बीमारी नहीं थी, मानसिक जैसे हम लोगों को रहती है, चिंता आदि कुछ नहीं। और बभौ मलैरवच्छन्नः, शरीर में मल से ढक गया था। सधूम इव पावकः, जैसे आग धुआं से ढक जाती है, और स्वांगम तपो योगमयम मुक्त केशम गतांबरम। स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर को नंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन तप और योग से जो उनका शरीर था, मुक्त केशम, बाल सब खुले, बाल कौन संभालेगा। गतांबरम माने सब वस्त्र हट गए हैं शरीर से, नग्न है हो गई हैं। कपड़े पहनने की सुध ही नहीं है। बोले फिर देवगुप्तम, भगवान उस समय उस शरीर की रक्षा करता है। अनेक लोग भगवत प्रेरणा से सेवा करते हैं, क्योंकि उनका मन वासुदेव प्रविष्ट थी, निरंतर भगवान में लीन रहता है। इसलिए उनको यही पता नहीं कि मैं नंगी हूं, कि कौन बैठा है, कौन देख रहा है। इस तरह से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। ये हमने इसलिए सुनाया कि भगवान की मां थी साक्षात कपिल भगवान की। अंतिम समय में उनकी ये स्थिति थी। न खाने की सुधि, न पीने की, न नहाने की, न धोने की, कपड़ा पहनने की सुध नहीं कि मैं नंगी हूं, कैसी हूं। किसी ने पहना दिया तो ठीक है, नहीं पहना दिया तो वैसी पड़ी हैं। उस समय भगवान रक्षा करता है। देवगुप्तम, देव माने अपना इष्ट ही सब काम करता है, खिलाता है, पिलाता है। भोजन कराता है, क्योंकि शरीर को आवश्यकता रहती है अंतिम समय तक।
स्वांगम तपो योगमयम मुक्त केशम गतांबरम देवगुप्तम न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधि। जीता हुआ मुर्दा बन जाता है आदमी। न खा सकता है, न पी सकता है, न कपड़ा पहन सकता है, न नहा सकता है। ऐसा सबकी स्थिति होती है। जब भगवान की मां की ही स्थिति भई, साक्षात कपिल भगवान और ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गई थी, अविद्या के सब पांचों क्लेश हट गए। गुणों का भ्रम, गुण माने विषय। भ्रम क्या है? सत्यता। ये गुण भ्रम नहीं मिटता है। लड्डू मीठा है, ये जो विश्वास है, ये गुण भ्रम है। भोग में आनंद है, स्त्री संभोग या पुरुष संभोग में, ये क्या है? गुण भ्रम है। ये गुण भ्रम नहीं मिटता है। हम लोग खीर के लिए दौड़ते हैं, क्या है? गुण भ्रम है। यह गुण भ्रम मिट गया था। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा। गुण भ्रम नहीं मिटता। एक व्यक्ति अंतिम समय इस चिक्सोली में रहता था, बुढ़ा था, लगभग 100 साल का। वो जब शरीर छूटने का हुआ तो उसने कहा कि बाबा को बुला दो। तो हम चले गए मिलने, क्योंकि हम उसके घर आते जाते थे और भिक्षा में बहुत सम्मान से देते थे वो लोग। हमसे लोगों ने कहा कि वो आपकी याद कर रहे हैं, जाने वाले हैं पटवारी जी। हम चले गए। तो वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा मैं जा रहा हूं। हमने कहा ठीक बात है। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे छोटे लड़का को ध्यान रखियो। ये भी अपने पांव पे खड़ा नहीं ठीक से। गुण भ्रम है सब। अंतिम समय जा रहा है, मनुष्य अनुभव कर रहा है कि हम जा रहे हैं। लेकिन भगवान की याद छोड़ करके हमारे छोटे लड़के की याद करना, संभाल करना। हमने कहा इनको क्या उपदेश दें हम अंतिम समय में। उसके पहले लोगों ने कहा था, उन्होंने ये कहा था लड़के से कि पेड़ा खिला दो, पेड़ा।
ये सब क्या है? गुणभ्रम है। ये गुणभ्रम नहीं मिटता जीते जी। जीते जी मिट जाए तो भगवत अनुभव हो जाए। लड्डू मीठा लगता है, क्यों लगता है? गुणभ्रम है। ये भगवत अनुभव से गुणभ्रम मिटता है। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुणभ्रमा। 3:33-27। पैसा हम लोग रखते हैं, क्यों? गुणभ्रम है। तमोगुण में आनंद है, ये हम लोगों को भ्रम है। बोले तमोगुण में कैसे? ये साक्षात तमोगुण है पैसा। भगवान ने ग्यारहवें स्कंद के 23वें अध्याय में इस पैसे को सबसे बड़ा अनर्थ बताया है। क्या संख्या है? 15 है कि 18 है? तस्माद अनर्थम अर्थाख्यम श्रेयोर्धीर दूरतः त्यजेत है। 19 है। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव अर्थ माने पैसा, ये अनर्थ है। बिल्कुल तमोगुण ही अनर्थ, रजोगुण भी नहीं, एकदम तमोगुण है। और इसको अर्थाख्यम, इसको लोग अर्थ कहते हैं। श्रेयोर्थी दूरतः त्यजेत, जिसको कल्याण चाहिए दूर से छोड़ देना भाई, पास नहीं आना, पास नहीं जाना। दूर से मतलब छूना भी नहीं, देखना भी नहीं, दूर का अर्थ होता है। और हम जैसे लोग उसको छाती से बांध कर रखते हैं। क्या कल्याण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। साधु नहीं, साधु के बाप बन जाए, एक जन नहीं लाख जन तक साधु बन करके घूमते रहें, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अनर्थ को पकड़ रखा है हम लोगों ने, और श्रेय नहीं होगा। श्रेय और थीर दूरतः त्यजेत। बड़ा मुश्किल यह है कि हम ऐसी बातें कहते रहते हैं। अब कल इन्होंने प्रश्न किया, माधवीश्वर ने, कि हम पैसा न छुएं, हम भी सोचते हैं। इसलिए इन्होंने किया कि हमने बताया इनको
कि भाई यूँ तो हमारे 1000 दोष हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, लेकिन एक बात प्रभु की कृपा से आ गई, नहीं हमारे में सामर्थ्य तो नहीं थी। 60 साल से ज्यादा हो गया हमको। बाबा ने कहा था कि पैसा मत रखना। आज तक रखा ही नहीं। और उसका हमने प्रभाव देखा। आज ब्रज का सबसे बड़ा स्थान यह है। हर दृष्टि से बड़ा है। ये गौशाला ही अरबों रुपए की है। कोई कोई गाय तो 2-2 लाख की आई हैं। गिर गाय कहते हैं उनको। कोई कोई 50,000 की हैं। 30,000 गायें हैं। जमीनें बहुत बढ़ गई हैं, उनके लिए खरीदा गया कई करोड़ की। ₹7-8 लाख रुपए रोज का खर्च है इनका, गैयाओं का खाने पीने का, न्यार। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। और हमें पता नहीं कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। हम हिसाब देखते हैं न पूछते हैं। करोड़ों रुपए यात्रा में लग जाते हैं, हमको पता नहीं। और पूरा होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हम पैसा नहीं रखते। जिस दिन रखने लग जाएंगे उस दिन सब बात चली जाएगी। ब्रज में बड़े बड़े स्थान मान मंदिर को लोहा मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी विशेष स्थान पर हम गए थे, तो वहां अपने से बड़ी कुर्सी दिलाई उन्होंने और बड़ा सम्मान किया। और जहां तक हमारी कार खड़ी थी छोड़ने आए, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। और जबरदस्ती उन्होंने कहा कि आप कुछ बोलिए। उनके शिष्य लोग बैठे थे। हम इसलिए नहीं बोल रहे थे कि भाई ये बड़े हैं, लेकिन कुछ देर बोलना पड़ा हमको। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि मान मंदिर में एक ऐसा प्रभाव या ऐश्वर्य आ गया है जो कोई कहे चाहे न कहे, समझने वाले समझते हैं। न हमारा कोई शिष्य है, न चेला है, न चेली है। हम वहां बैठे थे तो अनेक विद्यार्थी आए प्रणाम करने उनको। तो उनकी संख्या ज्यादा 100 होगी। हमारे यहाँ उत्तर बढ़ रही 250 विद्यार्थी हैं। और इनके खर्च का हमको पता नहीं कहां से आ रहा है। सुनते हैं गुरुकुल भी बन रहा है, जबकि हम देखने नहीं जाते हैं। और ये देवी पता नहीं कहां से आ रहा है पैसा।
125 के आसपास लड़कियां हैं और हमें ये पता नहीं है क्या कैसे कैसे कपड़ा पहनती हैं, कहाँ से आता है। एक एक लहंगा ऐसे हैं कई कई हजार के हैं, नृत्य होता है। ये विशाल आश्रम जो बन गया, ये क्यों बना? जबकि हम पैसा एक भी नहीं रखते। अब तक तो ये नियम चला, पता नहीं कल को बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, अहंकार नहीं करना चाहिए। माया एक क्षण में शंकर ब्रह्मा को भी नष्ट कर देती है। कल को बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो पता नहीं कहो तो पैसा बांधने लग जाए। तो इस बात को सुनकर के इन्होंने कहा कि हम भी छोड़ दें पैसा छूना, हमें कोई आसक्ति नहीं है। बोले हम तो इसलिए रखते हैं कि साधुओं का काम है कहीं दवाई दूरी, कहीं कपड़ा मंगाना, कहीं कहीं मजदूरों को देना पड़ता है, कोई देने वाला नहीं रहता। तो इसलिए हमने इस विषय को उठाया। हमने कहा भाई तुम छोड़ तो सकते हो, जब तुमने संकल्प किया कि ये झूठा है पैसा, तो एक तरह से छोड़ दिया। आसक्ति नहीं है तो कोई दोष नहीं है। पैसा न छूने वालों से छूने वाला बड़ा है, अगर आसक्ति नहीं रखता है। इसका हमने प्रमाण दिया। गीता में 5वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। आप संन्यास कहते हो, अच्छी बात है, सब छोड़ दो, और फिर योग की भी बात कहते हो, कर्म करते हुए। तो आखिर इन दोनों में बड़ा कौन है? कर्म संन्यास है तो हम अभी छोड़ दें, और कर्म योग आप सिखाते हैं कि नहीं युद्ध कर, हम तो भी साधु बन जाएं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि नहीं, संन्यासम कर्मयोगश्च निःश्रेयस करौ उभौ। अर्जुन दोनों से कल्याण होता है। ऐसा नहीं कि कर्म संन्यास ही होगा बेचारे, तो कर्मयोगी कहाँ मर जाएंगे बेचारे। लेकिन तूने पूछा है तो हमारा मत यह है, तो कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्टे। कर्म सन्यासी से कर्मयोगी बड़ा है, निर्णय कर दिया भगवान ने। अर्जुन की शंका चली गई। हमने कहा पैसा को छूना बड़ी बात नहीं है, ढोंग भी कर सकते हैं, हम भी ढोंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है छू करके आसक्ति नहीं रखना। स्त्री बुरी है। बहुत से लोग आते हैं हमारे यहाँ, विरक्त लोग। हमने देखा रसकुंज में जब कीर्तन होता था तो वो इतने विरक्त थे कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते थे, मान मंदिर की सीढ़ियों पर। स्त्री दर्शन नहीं करना चाहिए।
ठीक है, उनसे हम कुछ नहीं कहते थे, भाई विरक्त हैं। लेकिन इससे बड़ा है, स्त्री दर्शन करते हुए उसमें देवी का भाव, पवित्र भाव किया जाए, ये इससे बड़ा है। हम स्त्री दर्शन नहीं करते, इसमें द्वेष है। इस द्वेष से बड़ा है भाव। स्त्रियों से द्वेष नहीं करो, भक्तापराध लग सकता है। देखो, द्वेष 4 प्रकार का होता है, यही प्रसंग चल रहा है। चलो, तीन, 29, 31, 32, 33, 34, 24, 81, 21, 22, 23, 24। पैसा न छूना एक द्वेष भी हो सकता है। स्त्री को न देखना एक द्वेष भी हो सकता है। क्यों? 3, 29, 21 देखो। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। मैं ही सब प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हूं। और किसी की अवज्ञा, अनादर कर दिया, अवज्ञा माने अनादर, तो सारी उसकी पूजा ढोंग हो गई। अर्चा विडंबन में ढोंग हो गई। भले माला फेर रहे हो या गोपाल जी को लड्डू खिला रहे हो, अर्चा माने पूजन अर्चन, सब ढोंग हुई। एक जीव का अनादर करने से बोले अनजान में भी अनादर हो जाएगा तो ढोंग हो जाएगी। कैसे? कि रूप गोस्वामी ध्यान धर रहे थे ठाकुर जी की, श्री जी का, और लीला उनको दिखाई पड़ रही थी। ठाकुर जी ने कहा, हे श्री जी, ये पुष्प बड़ा सुंदर है। तो उसको उतार नहीं पाए, ऊंचा था। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, हम आपको उठा देते हैं, आप तोड़ लो। ठाकुर जी ने श्री जी को उठाया, फिर भी थोड़ा ऊंचा था, तो एक हाथ से उन्होंने डाल को झुकाई और तोड़ने लग गई। श्याम सुंदर नटखट हैं, उन्होंने छोड़ दिया डाल को, तो श्री जी ऊपर उठ गई। तो इनकी इस चंचलता पर रूप गोस्वामी हंसने लग गए। हंसने लग गए तो सामने से एक लंगड़ा साधु या ब्राह्मण जा रहा था। अरे, उसने कहा, इतने बड़े महात्मा और हम पे हंस रहे हैं, हम लंगड़े हैं। वो जहां जाते थे उनकी ऐसी टांग थी, सब लोग हंसने लग जाते थे। बस इतने से अपराध लग गया उनको और दर्शन होना बंद हो गया लीला का। अनजान में अनादर हुआ तो बड़े भैया के पास गए, सनातन के पास। बोले, भैया हम तो लुट गए, ऐसा अनुभव होता था, हमको कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा, अनजान में तुम वैसे तो विद्वान हो, पंडित हो, जानबूझ के अपराध नहीं कर सकते। कोई तुमसे अनजान में अपराध हुआ है, भक्तापराध। भक्तापराध क्षमा नहीं होता कभी भी।
ये चौपाई हम लोग बहुत कहते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन क्रिया में नहीं है। जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेजरही। भगवान के क्रोध से जलता है वो आदमी, भक्तापराध करता है। और यहां दिन रात होता है, हम उस कमरे में नहीं रहेंगे, उस कमरे में वो है, ये लड़ाइयां होती रहती हैं। दिन रात सत्संग मिल रहा है, लेकिन ये अविद्या लड़कियों में नहीं जा रही है। हमने बल्कि सोचा भी था कि जैसे यात्रा में सब एक तंबू में रहीं, हॉल में रखा जाए, एक हॉल में सब एक साथ रहेंगी, तो ये झगड़ा कभी नहीं होगा कि तुम उस कमरे में नहीं जाएंगी, इस कमरे में नहीं जाएंगी। ये राग द्वेष झगड़ा चलता रहता है, बड़ा सूक्ष्म अपराध है। फिर हमने इनसे, राधाकांत से कहा भी था, ऐसा क्या संभव है? फिर दूसरे लोगों से सलाह किया तो उन्होंने कहा संभव नहीं है, स्त्रियों में संभव नहीं है, बच्चों में संभव है, हो गया। रोज आती ही बातें। अभी 3-4 दिन पहले पंडित जी आए, बोले वहां उनके पास कोई गई थी कि हमको रहने की जगह बताओ, हमारे अलग कुटिया बनाओ गहबरबन में। तो हम चुप रहे, हमने कहे समझ गए कि स्त्रियों में संभव नहीं है। इसलिए स्त्री योनि पाप योनि मानी गई है। स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्ते पियांति परम गतिम। ये कितना वो भजन कर लें, इनका राग द्वेष नहीं मिटता है। नारी विष्णु माया प्रकट, ये गोसाई जी ने वैसे नहीं लिखा है। यहां इतना सत्संग है, दिन रात सत्संग है, ऐसा ब्रज में किसी स्थान में नहीं, 24 घंटा। फिर भी एक साथ नहीं रह सकती हैं। अनजान में अपराध होता रहता है। हमने कहा हम जबरदस्ती रखेंगे, अगर ऑर्डर कर दें तो उससे क्या फायदा? वो कुटती रहेंगे आपस में, हमको शासन किया गया। तो ये बता रहे हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय माम वर्तः कुर्त्यर्चा विडंबनम। सब पूजा ढोंग हो जाती है। अनादर हो गया, अनजान में भी हो गया। फिर दूसरा कहते हैं भगवान, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानम ईश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात भस्मन्येव जुहोति स। उपेक्षा, उप माने गौड़ होता है, उपेक्षा माने गौड़ दृष्टि रखना। जैसे सभापति उपसभापति, सभापति के नीचे उपसभापति गौड़ होता है। उपेक्षा हो गई, 3 आदमी बैठे हैं, उनसे बोल रहे हैं, एक से नहीं बोल रहे हैं, मुंह फुला कर बैठे हैं, हो गया अपराध। तुम्हारा सारा भजन जैसे राख में हवन कर दिया, 100 पीपा घी डाल दिया, उसे सब घी बेकार गया।
उपेक्षा किसी की, अब जब ये हालत है कि हम उस जगह नहीं रह सकते, इतनी उपेक्षा दृष्टि है, इसी को मूढ़ योनि कहते हैं। इनमें भाव नहीं आ सकता, इस जीवन में नहीं आ सकता, चाहे दिन रात माला फेरेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अनादर उपेक्षा 23वां श्लोक है द्वेष। द्विषतः परकाय माम मानिनो भिन्न दर्शन भूतेषु बद्धवर्य स न मना शांति मृच्छति। 24वां है अपमान। उच्चावचैर द्रव्य, देवता लोग भगवान की आराधना करते हैं, अष्ट द्रव्य अष्ट गंध संसार में संभव नहीं। उनसे कोई अर्चा करता है, भूतग्रामावमानिन, अपमान कर दिया तुमने किसी का, तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। 56 लाख के भंडारा होते हैं, अन्नकूट होता है, कुनवाड़ा होता है गिरिराज जी में, और वहां कुछ नहीं होता। बाहर का आदमी आ गया तो हटा दिया, अपमान हो गया। एक कुत्ता को भी डंडा मारोगे तो अपराध हो जाएगा। भगवान राम के समय में एक घटना घटी है। श्वान किए पुरबाहर, जति गेंद चढ़ाई। रघुबर राबर यह बड़ाई, इस पद में ये आया है, देख लेना। एक महंत जी पंगत खा के निकले, अब पंगत में चकाचक घूंटा तो ताकत आती है, खीर पाए, घी खाए। रास्ते में कुत्ता पड़ा था तो एक डंडा मारा, हटता नहीं। अब खीर वीर की ताकत लगा दिया उन्होंने कुत्ते में। वो बेचारा रोता रोता गया राम जी के दरबार में, हमने कोई अपराध नहीं किया, इन्होंने हमको मारा। अब भगवान बड़े आश्चर्य में कि इस जति सन्यासी है, सन्यासी को दंड नहीं देना चाहिए, क्या करें? दंड देना जरूरी भी है, राम राज्य है। तो उनको दंड में क्या दिया, अरे भाई इनको हाथी दे दो, हाथी पे चढ़ा दो। हाथी पे चढ़ा करके अयोध्या से बाहर कर दो इनको, यही दंड है। और हम जैसे लोगों को हाथी मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। वो खुश होकर चले गए, हाथी मिल गई चढ़ने को। मीठा दंड है। किसी साधु को 1000 रुपए दंड में दे दो, खुश हो जाएगा। वो कभी नहीं सोचेगा हमको अपमान किया गया, पैसा तामस है, तामस दिया गया, वो झट पैसा जेब में रख लेगा। वाह 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 महेंद्र जी वाह, वाह वाह करता चला जाएगा। तो ये 4 दोष हैं, अनादर, उपेक्षा, द्वेष, अभिमान, अपमान। इन चारों से कोई कैसे बचेगा? बच नहीं सकता, जबकि हालत यह है एक कमरे में हम लोग नहीं रह सकते, इतना द्वेष है। तो
भावुकता बहुत कठिन है। भाव नष्ट हो गया उसी समय। बिना एक, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं, जहां प्रकाश है वह अंधकार नहीं। भाई भाई सगे भाई हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? स्त्री आई और स्त्रियों में पटरी नहीं खाती, देवरानी अलग जेठानी अलग। वहां दिन रात कलह रहता है। उठते बैठते खाते पीते, वो उसको देख के चिढ़ रही है, उसको देख के चिढ़ रही है। इसलिए भाव कहां है? वहां भक्ति कहां है? ये तो बड़ी भगवान की कृपा है, जाने कहां से कृपा हो गई हमें समझ में नहीं आता। इतनी लड़कियां एक साथ रह रही हैं, यही एक आश्चर्य है। ये बच्चे साथ रहे, ये भी आश्चर्य है। ये तो इसीलिए हम की प्रशंसा करते हैं, यद्यप करना नहीं चाहिए। हमसे लोग कहते हैं आप एक की तारीफ करते हो तो उससे लोगों में द्वेष पैदा होता है। लेकिन क्या करें, हमारी भी आदत है बुरी। ये भी स्त्री हैं शुभा, और इनके प्रभाव से ऐसी एकता है बच्चों में। एक दूसरे से गलती होती है, क्षमा मांगता है, पांव छूता है। बड़ा आश्चर्य है। अगर कोई ऐसी लड़की पैदा हो जाए यहां, हमारे यहां भी, तो सारे समाज को भावरूप कर देगी। हमारे बाबा कहते थे कि उनके गुरु थे पंडित रामकृष्ण दास बाबा, वो जिधर से निकल गए उधर वैराग आ जाता है आदमियों में। उनके बड़े बड़े साधक थे, बड़े बड़े विरक्त। एक महाप्रभु हुए हैं, उनका ऐसा प्रेम था कि हर गलकंठ दे करके मिलते थे वैष्णव एक दूसरे से। सारा संसार प्रेम में बना दिया। और भावुक वही है जिसके पास बैठने से भाव की प्राप्ति हो जाए। और जो भावहीन है उसके पास बैठोगे तो हमेशा अभाव मिलता रहेगा। तो ये प्रसंग चला था कि ब्रह्म में स्थित होने के बाद भी शरीर की परिस्थितियां आई। दूसरा नहला रहा है, दूसरा खिला रहा है, दूसरा पिला रहा है, लेकिन गुणभ्रम नहीं है उनमें। ये गुणभ्रम जब हट जाता है तब ब्रह्म भाव की स्थिति होती है। गुणभ्रम नहीं मिटता है। जय श्री राधे। Yeah.